गौशाला में गाय भूख से मर रही हैं। मरी पड़ी गायों को कुत्ते और कौए नोच नोच कर खा रहे हैं। मगर गायों की ये दयनीय हालत और उनकी दर्दनाक मौत उन नेताओं को अब नहीं दिख रही जो गाय के नाम पर राजनीतिक रोटियां सेकते आए हैं और गायों की रक्षा करने का दावा करके जनता से वोट हथियाते रहे हैं। जी हां, आपको भी दुख होगा ये जानकर कि समालखा के चुलकाना रोड पर बनी श्री कृष्ण गौशाला में गाय, जिन्हें हम माता मानते हैं, वो चारे के अभाव में भूख से मर रही हैं। 3.5 एकड़ में बनी इस गौशाला में महामारी से एक भी गाय की जान नहीं गई, लेकिन लॉकडाउन की मार ने अब तक 80 गाय भूख से जरूर मर गईं। बताया जा रहा है कि इस गौशाला में 1000 गौवंशों को रखने की जगह है, लेकिन मौजूदा समय में यहाँ 1850 गौवंश हैं। लिहाजा चारे की कमी से हर रोज गाय भूख से मर रही हैं। हमारी गौशाला की जो कैपेसिटी है 1000 गौवंश की है और हमारे पास अब 1800 हैं। तो जो चारा खाने की खोर हैं, साधन हैं, वो 1000 के हिसाब से हैं। तो जो बाकी गौवंश है उसको खाने में बहुत दिक्कत होती है। तो जो गौवंश बैठ जाता है कमज़ोरी के कारण, खाना टाइम पर ना मिलने के कारण, वो कमज़ोर गौवंश मतलब हमारा इमरजेंसी सेक्शन में है, जो कि 10-12 के आसपास है आज हमारे पास। तो कहने मतलब ये खाने के कारण ही मरते, भूख के कारण। जब एक प्राणी को भरपेट भोजन नहीं मिलेगा तो फिर उसमें कमज़ोरी आ जाएगी। जो कमज़ोर पशु है और इसमें जो दूसरे पशु भी हैं तो पहले वो खा लेते हैं, जो मजबूत हैं, कमज़ोर पीछे रह जाता है। लॉकडाउन के दौरान कितने कौन की मौत हो गई होगी? जैसे मार्च, अप्रैल, मई 3 महीने चले गए हैं, तो 3 महीने में लगभग हमारी जो है ना 70-80 केस हुए। जिंदा रहते हुए भूख से तड़पने को मजबूर हैं गाय, और मरने के बाद गायों को दफनाने की भी उचित व्यवस्था नहीं है। गौशाला में ही देखने को मिला कि एक बेशुद्ध पड़ी जिंदा गाय को कौआ नोच कर खा रहा था और एक मरी गाय को कुत्ता खा रहा था। ये तस्वीरें विचलित करने वाली हैं, इसलिए हम आपको नहीं दिखा सकते, लेकिन बताएंगे जरूर कि प्रदेश में गौ सेवा आयोग बनाने के बाद भी गायों के हिस्से में सिर्फ दुर्दशा ही है। तो गौवंश दबाने की क्या कुछ दिक्कतें हैं? जैसे कि हम देखें यहाँ पर पशु पड़े, इनको कुत्ते खाने लगे हुए हैं, कील को नोचने लगे हुए हैं। हमारी गौशाला की भी समस्या यही है और गौशालाओं की भी यही समस्या है कि कोई भी प्रशासन की तरफ से मृतक गौवंश को उठाने की व्यवस्था नहीं है। मजबूरी में हमारे को जो है ना अपने खाली ग्राउंड में इनको दबाना पड़ता है जेसीबी की सहायता से। और जब बारिश का मौसम हो जाता है, जैसे अब 2-3 दिन से बारिश हो रही है, तो इस दौरान हमारे को वहाँ भी दबाने में दिक्कत आ जाती है, क्योंकि कच्चा ग्राउंड है वो, और कच्चे ग्राउंड में वहाँ तक गौवंश ले जाना और उसको दबाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बता दें कि यूपी की योगी सरकार ने गौ हत्या कानून को सख्त बना दिया है, जिसमें गौ हत्या करने वाले पर 10 साल की सजा का प्रावधान है। इतना ही नहीं, हरियाणा में भी गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाया गया है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि अगर गौ हत्या करने पर सजा दी जाती है तो भूख से मरने वाली गायों के कसूरवार कौन हैं और क्या उन्हें सजा मिलेगी या फिर गाय पर सिर्फ सियासत ही होगी? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। पानीपत से सचिन शर्मा, पंजाब केसरी टीवी।